student, welcome to another video of class 12. So we will talk about the how to write the redox reaction. That means oxidation and reduction reaction for Daniell cell. We can say that electrochemical cell. Okay. So how to write? इसके पहले आपने वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि कैसे हमें क्या करना था। हमें पढ़ना था कि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, बेसिक्स पढ़े थे आपने। बेसिक्स में क्या था कि कैसे ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो वहां पे आपने सब चीजें देख ली। ठीक है, इसके बाद कैसे राइट करते हैं। राइट करना मैंने बताया नहीं था। राइट करने का सिंपल तरीका है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि डेनियल सेल क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या था कि केमिकल रिएक्शन से, अब केमिकल रिएक्शन क्या था, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, उससे क्या होगा, उसी केमिकल रिएक्शन से क्या होगा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। तो यहाँ बात करते हैं कि हाउ टू राइट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन्हीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो चलिए बात करते हैं कि डेनियल सेल में कैसे राइट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं। डायग्राम्स में आपको जानना है यहाँ पे क्या है। ये आपका वोल्ट मीटर है ना। आप लोग करिए, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। मैंने बनाया नहीं इतना। ठीक है, बस यहाँ पे कैसे राइट करना वो समझना, क्योंकि ये बेसिक्स है। अगर ये नहीं आया तो आपको बैलेंस करना या राइट करना रेडॉक्स रिएक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आप बैलेंस करना जानते रहिएगा। तो यहाँ देखिए, इस साइड राइट साइड, ये लेफ्ट साइड में है। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या होगा, यहाँ पे एक हाफ सेल होगा, दूसरा हाफ सेल राइट साइड में होगा। ठीक है, अब आपने देखा था कैथोड, ये इससे कॉपर था, प्लस क्यों था, क्योंकि यहाँ से इस सोल्यूशन से क्या होगा, जो मेटल्स होंगे वो निकल कहाँ से पक जाएंगे, इस पे डिपोजिट हो जाएंगे रॉड पे। ठीक है, तो यहाँ डिपोजिट हो जाएंगे कॉपर कैथोड पे। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिवनेस क्या होगा, इस पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ठीक है, तो राइट साइड में क्या होता है, आप जानते हो रिडक्शन होगा। इससे क्या बोलेंगे, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, या हाफ रिडक्शन सेल्स। ओके, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट कैथोड क्या पॉजिटिव होता है। तो मैंने देखिए राइट साइड में रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। ठीक है, फिर क्या है, पॉजिटिव होता है। मैंने लिख दिया समझाने के लिए। अब इसे याद कैसे करेंगे, रीकैट, इसको राइट साइड में रहेगा ही रीकैट, इसका री, इसका। ठीक है, तो री से मतलब क्या, रिडक्शन, यहाँ से री से रिडक्शन। कैसे, कैथोड हो रहा है, कैथोड होता है और पॉजिटिव। ठीक है, और राइट साइड में होगा। अगर ये नहीं कर पाओ तो यहाँ देख लो यहाँ पे। ठीक है, ये कैसे नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव सिंपल बनता है इस मेटल से, जैसे यहाँ से सोल्यूशन से चिपकता डिपोजिट होता है, वैसे यहाँ से इस रॉड से क्या होगा, मेटल क्या होंगे, इस आयंस में आएंगे। जब आएंगे तो क्या होगा, ये लूज करेगा, लूज करता है क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज आएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखिए पॉजिटिव हो गए ना, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या किया यहाँ पे, इसने क्या किया, लूज कर दिया। लूज करने से क्या होगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, देखते रहिए यहाँ पे भी आप लोग। ठीक है, तो क्या होगा, निगेटिव बन जाएगा। निगेटिव यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जैसे यहाँ रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा, निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, निगेटिव यहाँ हो रहा है। तो इसे याद रखिएगा, LOAN। आप लोन लेते हो, लोन ले लो तो लोन याद करो। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और निगेटिव होता है एनोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल या डेनियल सेल को आपको राइट करने के लिए पहले आपको ये आना चाहिए। यहाँ पे दो ही हाफ सेल हैं। अगर एक क्या हुआ, एक पे हो रहा ऑक्सीजन, एक निगेटिव है, तो उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चाहे इसे याद करो, चाहे इसे याद करो, जो आपको अच्छा लगे वही कर लो। ठीक है, तो चलिए आपको ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब हाउ टू राइट द रेडॉक्स रिएक्शन, इट मीन्स द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहले बात करते हैं कि हाफ हाफ, यहाँ पे हाफ रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन लिख लेंगे। ठीक है, मतलब हाफ रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन राइट कर लेंगे। चलिए, तो पहले राइट करते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, इस रॉड से, देखिए इस रॉड से, इस रॉड क्या है, जिंक है। जिंक क्या है, सॉलिड होता है। ठीक है, ये सॉलिड से क्या होगा, इस सॉलिड से यहां से आयंस निकलेंगे। तो क्या निकलेंगे, आयंस निकलेंगे और दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज लगे। अभी दो इलेक्ट्रॉन कहां गए, इसी तो है, तो यहाँ राइट कर लीजिएगा इनटू रॉड। ठीक है, इनटू, ठीक है, रॉड चले जाएंगे, तभी निगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे होगा। तो यहाँ क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, पर करंट क्या होगा, करंट इधर फ्लो करेगा। करंट कहां फ्लो करेगा, इधर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर, करंट इधर। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव मतलब क्या होता है, करंट का नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, उधर फ्लो करेगा, तो
तो करंट क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट होता है, इस साइड करेगा, ठीक है, इस ऐसा होता है। तो चलिए यहाँ पे ये हो गया, इसको राइट किया आपने, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ठीक है, आपने 11th पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। देखिए यहाँ पे इसका 0 फ्री स्टेट में है, तो क्या हो, +2 बढ़ रहा है ना, तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ऐसा हो सकता है। अब रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन सिंपल देखिए यहाँ पे इस आयन से, ठीक है, ये जो एक्वस सॉल्यूशन से आयन निकलेंगे मेटल देखो Cu+2 आपको दिख रहा होगा, Cu+2 इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था लेक्चर में भी कि Cu+2 आयन से क्या होगा, ये जाके डिपोज हो जाएगा इसको, ठीक है। तो चार्ज क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, अगर पॉजिटिव होती पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अब पॉजिटिव होगा, देखिए कहां से कहां लिखेंगे, Cu+2 इस आयन से कहां गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन करके चिपक गया इस पे, तो क्या बन गया, सॉलिड बन गया ना। तो क्या हो रहा है, ये कहां है, ये है आपका किसमें, ये है इनटू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कहां गया, इससे गेन कर लिया, गेन करने के बाद क्या बन गया, ये, ठीक है। तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो आपने पढ़ा होगा ऑयल एंड रिज ना, ऑक्सीडेशन इन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये गेन कर रहा है ये। अब इनको ओवरऑल रिएक्शन राइट करना, ओवरऑल क्यों राइट करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन, क्या बनता है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके राइट भी करते रहेंगे, ठीक है, ताकि आपको सब आता भी रहे। तो यहाँ पे देखिए राइट करना है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन कैसे राइट करेंगे, इन दोनों कंबाइन करके ना, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मिलेगा तभी कंबाइन होगा, तभी क्या बनेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बिफोर राइटिंग ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल मतलब क्या, ये रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक, यही है। चार्ज शुड बी कैंसल्ड ऑन बोथ साइड, चार्ज क्या होना चाहिए, कैंसिल। अब चार्ज क्या है, यहाँ पे चार्ज ही तो है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन लिखिए, ये इस साइड है, ये इस साइड है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो गया। इस साइड क्या है, देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, जिंक है और कॉपर है, तो लेफ्ट साइड में जिंक और कॉपर, ओवरऑल रिएक्शन अप्लाई करेंगे ना, चार्ज कैंसिल हो गया। अगर कैंसिल ना होता, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन या 2 होता, तो हम यहाँ पे इससे 2 से मल्टीप्लाई करते, क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते। अभी अब और भी रिएक्शन मिलेंगे तो वहां बता दीजिएगा कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करना आप जानते भी, क्लास 11th आपने पढ़ा भी होगा ना, रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर था से, वहां देखा होगा बैलेंस कैसे करते हैं चार्ज को, तो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, जिंक और कॉपर लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ स्टेट देखेगा, ये देखिए ना, +2 हो गया, ठीक है, एक्वस में एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब क्या हुआ, लेफ्ट साइड में क्या, राइट साइड में क्या है, जिंक +2 है और क्या है, कॉपर, तो जिंक +2 और कॉपर, ठीक। ओवरऑल रिएक्शन राइट हो गई, ओके, ओवरऑल रिएक्शन राइट हो गई। अब देख लीजिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 0 है और ये क्या हुआ, +2 हो गया, आप देखते रहिए ना, यहाँ क्या है, +2, यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, तो घट रहा है, ये रिडक्शन हुआ, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ओके। तो इसे आप राइट कर लेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे कि कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे सेल को, ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेल, ठीक है, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको राइट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कैसे हाउ टू राइट एनी रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या कह सकते हो डेरिवेटिव सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल्स अगर डेरिवेटिव सेल सीख जाओगे तो कोई भी सेल कर सकते हो आप, बैलेंस राइट कर सकते हो, उसके रिएक्शन को भी बैलेंस भी कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो आप इसे राइट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है इसका। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि नेक्स्ट जो आपका उसी से रिलेटेड है कि हाउ टू राइट द एनी रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके। तो मैंने जो समझाया था वहाँ पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अच्छे से और भी, ठीक है, ताकि आप लोग राइट करना सीख जाएं और एक एक पॉइंट राइट कर लें इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। क्योंकि अगर ये रिएक्शन लिखना आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पहले था हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ क्या था, जिंक था, इसने क्या किया, लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिंक +2 एक्वस ना, क्योंकि आयंस क्या होते हैं, एक्वस में ही होंगे, ठीक है, याद कर लीजिए, आयंस क्या होंगे, वैसा एक्वस लिखा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आयंस टूट जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। और क्या, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन क्या होगा, बोलेंगे ऑक्सीडेशन में, याद कर लीजिए, ऑयल, ठीक है। ऑयल मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, आई मतलब इस, एल मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, याद लिया। ऑयल मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। यहाँ पे बहुत ये आपका ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, ट्रेंड में है भी, जब से केमिस्ट्री चल रहा है तो ये बना हुआ है ट्रिक्स आपका, याद कर लीजिएगा, ठीक है।
तो क्या हुआ, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। देखिए यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन जब राइट किया मैंने, जीरो से क्या हुआ +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यहाँ पे O मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, राइट कर लीजिए, ऑक्सीजन ये होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। तो आपने देखा था आयन था, इसने क्या किया, गेन कर लिया ना। और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता भी है। तो मैंने राइट कर दिया यहाँ पे, ये आयन था, क्या गेन कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया, ये डिपोजिट हो गया मेटल पे, ठीक है, तो गेन कर लिया। अब गेन करने से क्या होगा, कैसे आप करोगे, देखिए रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। अब रिडक्शन में होता है एक चीज और, क्या, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। क्या घटता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटता। देखिए यहाँ पे लिखा ना, नीचे के साइन क्या, एरो मतलब घटना, ठीक है, इसको आपने जानते हुए होंगे, ये घटता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर घटने का चेक करोगे आप लोग, देखिए +2 है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन देखिए +2 है यहाँ पे, ये क्या हो गया, 0, तो घट रहा है ना, +2 से 0 मतलब घट रहा है। घटने से क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखिए घटने से क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, रिडक्शन इज जी मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन क्या, इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन है रिडक्शन ऑक्सीडेशन की, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन जब राइट किया गया तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो जिंक हुआ और प्लस कॉपर यहाँ पे ऐड कर लिया और ये ऐड कर लिया, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। आई थिंक अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सारे डेटा मैंने लिखवा दी। अब बात करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल डेनियल। ओके, डेनियल सेल से ही समझेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेल को, ठीक है। तो पहले इसे राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसे समझेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, सेल पोटेंशियल क्या होते हैं। ओके, तो पहले इसे राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं नेक्स्ट है कि हाउ टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि समझेंगे डेनियल सेल से। डेनियल सेल क्या था, जिसमें जिंक क्या हो, जिंक और कॉपर क्या हो, क्या तो एज ए इलेक्ट्रोड वर्क कर रहे हो, ठीक है। और उसमें क्या होगा, जिंक पे क्या होगा, जिंक आपका एनोड होगा, कॉपर क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है। आपने देखा भी था यहाँ पे, इसको मैंने बना दिया, ठीक है। डायग्राम ध्यान रखिएगा, अगर डायग्राम अच्छे से बन गया और रिएक्शन राइट हो गई तो आपको समझ लीजिए कि क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है यहाँ पे ना, किस साइड में, लेफ्ट साइड में, रिडक्शन क्या हो इस साइड में, ठीक है। इसमें क्या हो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज हो रहे होंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे होंगे, गेन कहाँ से होंगे, सोल्यूशन से रॉड पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रहा है, यहाँ मिलके बनाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। तो कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है यहाँ पे, ओके। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे करते हैं रिप्रेजेंट। तो पहले आप पॉइंट लिखेंगे, बनाएंगे डायग्राम ना, और हेडिंग लगाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि समझेंगे डेनियल सेल से, इसके एग्जांपल से, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला पॉइंट बोलता है कि मेटल इलेक्ट्रोड ना, मेटल इलेक्ट्रोड मतलब क्या होगा, ये जिंक होगा, ठीक है, ये कॉपर होगा, ओके। ये जो है इलेक्ट्रोड मेटल के, एंड इट्स आयंस, एंड इट्स मेटल आयंस। मेटल आयंस क्या होंगे, देखिए मेटल आयंस हमेशा निकलते हैं किससे, इनके सोल्यूशन से। सोल्यूशन क्या है, जिंक सल्फेट। इसमें मेटल आयन क्या होंगे, Zn+2 होगा। इसमें क्या होगा, Cu+2 होगा, ओके। मेटल आयंस ना, क्या बोला, मेटल इलेक्ट्रोड एंड मेटल आयंस, इनके मेटल के आयन, ठीक है, इज सेपरेटेड बाय वर्टिकल लाइन। किससे होगा, वर्टिकल लाइन से सेपरेट होगा। तो मतलब कॉपर और Cu+2 किससे सेपरेट होगा, वर्टिकल लाइन से। और Zn+2 और जिंक किससे सेपरेट होगा, वर्टिकल लाइन से, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर ऑक्सीडेशन ना, आपने देखा था हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे लिख रहे थे यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा ना। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है हमेशा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट साइड में होता है, ओके। तो चलिए अब इसको इक्वेशन राइट भी करेंगे, क्योंकि अभी आएगा राइट द इक्वेशन हाउ टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी क्वेश्चन को दे देगा उठा के रेडॉक्स रिएक्शन को, अब बोलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ देखिए मैंने इसके ना बोला क्या है, मेटल, मेटल ये रहा, और इनके आयंस को किससे सेपरेट करेंगे, बाय वर्टिकल लाइन। देखिए वर्टिकल लाइन से सेपरेट कर दी, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा वर्टिकल लाइन सेपरेट कर दिया, ओके। यहाँ पे देखिए सॉलिड फॉर्म में क्या एक्वस फॉर्म में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टिंग में लिखना ही पड़ेगा आपको।
फिर रिडक्शन। रिडक्शन में देखिए, रिडक्शन में आपको फिर से वही कहानी है, यहाँ पे इसके आयन से यहाँ पे कॉपर, ऐसा नहीं कॉपर करना है, यहाँ इससे यहाँ जाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन के लिए ये रहा, रिप्रेजेंट किया, और रिडक्शन के लिए क्या हुआ, आयन से क्या हुआ, इनके मेटल को सेपरेट किया गया बाय वर्टिकल लाइन, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वर्टिकल लाइन से देखिए। अब इसके क्या हुआ, अब दोनों इलेक्ट्रोड को किससे सेपरेट करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करा था सॉल्ट ब्रिज, ओके। तो सॉल्ट ब्रिज सेपरेट दीज टू इलेक्ट्रोड्स बाय डबल वर्टिकल लाइन। ये देखिए ना, दो इलेक्ट्रोड क्या होंगे, एक तो कॉपर जिंक, इनका ले लिया हमने, ये राइट कर लिया इसका, फिर ये राइट कर लिया। अब इन दोनों कौन सेपरेट करेगा, इन दोनों सेपरेट करेगा वर्टिकल लाइन। तो मैंने लिया ना यहाँ पे, आप इसे राइट कर सकते हैं, देखिए हो गया, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया ना, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो डबल वर्टिकल लाइन क्या बता रही है, सॉल्ट बेस के बारे में। इस साइड क्या होगा, इस साइड होगा ऑक्सीडेशन, क्या होता है लेफ्ट साइड में हो रहा है, यहाँ पे ये क्या है कॉपर, ये क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन, रिडक्शन का होता है राइट साइड में होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर यहाँ पे इसके बाद एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, कैसे राइट करते हैं, ठीक है। तो पहले से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। क्वेश्चन भी किस पे होंगे, क्वेश्चन इस पे होंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन गिवन रहेगा, उसको रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया रहेगा, राइट करना उसका रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये उसी पे है कि मैंने बताया कि हाउ टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इतना बताया। इसके बाद कैसे रेडॉक्स रिएक्शन राइट करते हैं, उसी को देख के यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जनरली क्वेश्चन इसी फॉर्म मिलेगा, तो आपको आना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैसे राइट करना है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या राइट करने का, तो इंपॉर्टेंस ये रहेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए, कितने लूज हुए, ये मालूम पड़ जाएगा इसको राइट करने से, इसको रिडॉक्स रिएक्शन को, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन लिखते हैं, क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चार्ज क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए दोनों साइड में, ठीक है। चलिए वन बाय वन लिखते हैं। तो आपने देखा था जब रिप्रेजेंट करते सेल को, इस साइड क्या था, लेफ्ट साइड में था ऑक्सीडेशन, इसका होगा क्या ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये सॉल्ट बेस है, ठीक है, ये क्या होगा रिडक्शन, ठीक है। तो चलिए राइट करते हैं। इसका सोल्यूशन आप लोग पहले खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिए और खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। दो क्वेश्चन है, दोनों मैं समझाऊंगा, पहले आप लोग दोनों राइट करके खुद से कर लेंगे, फिर वीडियो पॉज करके राइट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। आप लोग इसको फिर देख लेंगे कैसे मैं कर रहा हूँ वीडियो प्ले करके, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन का। तो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, Mg है, देखिए Mg सॉलिड फॉर्म में, अब मैं लिखूंगा नहीं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, आपको सॉलिड फॉर्म में राइट नहीं करूंगा। तो आप लोग जानते हो ना कि ये मेटल है सॉलिड फॉर्म में। ये क्या हुआ, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जब ये देखो आयन से टूट जाते हैं तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन ने लूज कर दिया ना, यहाँ पे दो चार्ज है ना, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, ये निगेटिव पॉजिटिव जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो तो है ही, ठीक है, चार्ज बैलेंस होना चाहिए, ये क्या पहला हो गया। अब लिखना है क्या, यहाँ पे लिखना है रिडक्शन। तो हाफ ओके, हाफ रिडक्शन देखिए, हाफ रिडक्शन में राइट करना आपको, देखिए आयन से। अब एक तरीका, कई लोग स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो समझ नहीं आता, भूल जाते हैं कि क्या राइट करें हम, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखें, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करने में क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन इस साइड नहीं रहेगा, कहां रहेगा, इस रिएक्शन में इस साइड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, कितने, दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तभी देखिए पॉजिटिव और निगेटिव जीरो हो गया, और क्या होगा यहाँ पे, ये बनाएगा कॉपर, ठीक है। अब लिखना क्या आपको, ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन राइट करना है, ठीक है, ओवरऑल। चलिए
इसको इस साइड कर देते हैं, इसको राइट करते हैं ओवरऑल। ठीक है, मैंने ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन दिखवाने के लिए क्या किया था कि चार्ज दोनों साइड के होना चाहिए कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहाँ होना चाहिए, अगर एक है तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या सेम है तो इससे कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन इजीली लिखा जाएगा, लेफ्ट वाले का लेफ्ट लिखिए, राइट वाले का राइट में लिख लीजिए। एरो को इस साइड, एरो को इस साइड, जो वो रख लीजिए। तो एरो की साइड क्या है, यहाँ पे Mg है, मैग्नीशियम, और क्या है, कॉपर। ठीक है, चाहे तो आप राइट कर सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में लिखिए, आयंस क्या है एक्वस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना समझ आ गया होगा कि कहाँ सॉलिड का रखना है, कहाँ पे एक्वस रखना है। एक्वस वहां रखना है जहां आयंस हो। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ पे एरो की साइड तो दोनों हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एरो की साइड क्या है, यहाँ पे Mg+2 और प्लस। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन राइट कर दिया। ओके, चलिए नीचे वाला आप लोग ट्राई करिए, थोड़ा नीचे वाला ट्राई करेंगे ना। आई थिंक नीचे वाला आप लोग ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया। चलिए नीचे वाला भी राइट करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं ये कैसे करते हैं। ठीक है, आपने शायद कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। तो इस साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन लिखते हैं। अब मैं हाफ ऑक्सीडेशन नहीं लिखूंगा, आप समझ गए, एक हाफ में क्या होगा, एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है, एक हाफ सेल में रिडक्शन होता है, इसलिए बोलते हैं क्या, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ क्या, ऑक्सीडेशन, समझने के लिए जगह कम है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं राइट कर रहा हूँ तो मिलाते जाइए। तो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज होगा, बताइए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज होगा। अब कई लोग सोचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगे, नहीं भाई, जब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तो गेन कर लेगा ना। अब ऐसे भी ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, यहाँ पे क्या होगा, फ्री स्टेट में 0 होता है, और क्या होगा Al+3। देखिए चार्ज बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 0 है, तो ऐसा क्या करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन लगाने तभी 0 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 3 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे तभी 0 होगा। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन इधर साइड हो रहा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे निकल क्या है। ठीक है, आप कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन इधर साइड में, एरो इस साइड ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन में, तो इस साइड में क्या होगा, नीचे रिडक्शन में इस साइड इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं रिटर्न कर लीजिए, तभी बैलेंस होगा। तो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और क्या होगा यहाँ पे, निकल। ठीक है, अब इसका राइट करना ओवरऑल ना, ओवर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए ओवरऑल राइट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ओवरऑल राइट करने के लिए ये 3 ये 2 क्या चार्ज बैलेंस है, नहीं, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस कैंसिल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपल सा है, कई तरीके हैं, या तो इसको इस वाले चार्ज से मल्टीप्लाई करो और इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करो, या 3 2 का एलसीएम ले लो। 3 2 का एलसीएम क्या होता है, 6। अब इसे बनाना है 6 और इसे बनाना है क्या, 6, तभी कैंसिल होगा। तो इसे 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो यहाँ पे आएगा, 2 एल्यूमिनियम ना, 6 हो जाएगा। तो पूरे में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए ये तो 6 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि चार्ज को कैंसिल आउट करना है। 2 से क्यों किया, क्योंकि 3 2 का एलसीएम कितना होता है, 6, और 6 बनाने के लिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका भी यहाँ 6 आएगा ना, अब 6 बनाने के क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और 3 से मल्टीप्लाई। ओके, तभी कैंसिल होगा। तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया। लेकिन इस 3 का मल्टीप्लाई सब में होगा, तो क्या बनेगा, इस साइड राइट कर रहा हूं ना, इस साइड मैं राइट कर रहा हूं, चार्ज बैलेंस, चार्ज कैंसिल हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया। चलिए 2 एल्यूमिनियम, बच्चों 2 कहां से आया, 2 से जो मल्टीप्लाई किया तो हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, जो इस साइड है एरो के लेफ्ट साइड, उसको राइट कर लीजिए। क्या नीचे लिखिए 3 ना, 3 क्या है, 3 निकल +2 +3 Ni। ओके, ये हो गया।
फिर अब इस आ जाइए राइट साइड में। राइट साइड में देखिए इस 2 से मल्टीप्लाई 2 लगाते जाइए ना, 2 यहां करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस, ओके। अब क्या होगा यहाँ पे 3 से क्या होगा प्लस 3। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपको दिख भी रहा होगा मैंने क्या लिखा, क्या कैसे राइट किया, कैसे किया। तो आप भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। अभी मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा कि अगर यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन राइट किया रहे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन से राइट करने से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, क्योंकि वहां पे चार्ज नहीं देखना आपको, ओके। बस चार्ज है ना कितने नंबर, अब देखिए यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुए, लॉस हुए। तो यहाँ पे आपको राइट करना है कि 6 इलेक्ट्रॉन आर गेन्ड एंड लॉस्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि इसलिए बता रहा हूं, आप लोग का भी मिलेगा ना, फैराडे का मिलेगा, तो वहां आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ये गेन हो गया या लॉस हो गया, ठीक है। ट्रांसफर मतलब ये क्या होगा, गेन कर लिया गया या लॉस कर लिया। तो यहाँ पे देखिए 3 2 6 और 3 2 6 इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे n की वैल्यू पूछेगा, n ना, n कितना है यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी 2 क्वेश्चन और कराता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया जाएगा, उससे राइट करना क्या है रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत इजी रहेगा। तो आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो उसे कर लेंगे ना। अब ये इक्वेशन दी रहेगी ये वाली, अब कहां से राइट करना है, यहां से जाना है इस रिडॉक्स रिएक्शन के लेके कैसे कन्वर्ट करना है, इसमें जाना है, ठीक है। अब ये गिवन रहेगा, अब ये करना आपको, ठीक है। तो अब इसे राइट करिए फिर करते हैं आगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें आ भी चुके हैं एक बार 2 बार ऐसे क्वेश्चन, तो कराना बहुत जरूरी था। बेसिक पॉइंट के लिए बहुत जरूरी है क्वेश्चन, ओके। तो कर लीजिए फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि रिप्रेजेंट करना है किसको, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, इन विच रिएक्शन इज गिवन, ठीक है। जिसमें क्या है रिएक्शन 2 गिवन है, 2 का एग्जांपल सफिशिएंट है समझने के लिए, ठीक है। कि अगर यहाँ पे रिएक्शन गिवन हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। तो चलिए रिएक्शन समझते हैं। अभी आपने क्या समझा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया रहेगा, उससे रिडॉक्स रिएक्शन कैसे राइट करना, अब उसका जस्ट अपोजिट करना, ठीक है। काम वही रहेगा, काम का करना आपको पहले जज करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ओके। चलिए, तो ऑक्सीडेशन और कहाँ लिखा जाएगा, लेफ्ट साइड में, और रिडक्शन कहाँ लिखा जाएगा, राइट साइड में, ठीक है। आर आर समझे जाइएगा। चलिए, तो यहाँ पे चेक करते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन जाएगा। जिस पर्टिकुलर रिएक्शन में सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा हो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन, वो रिडक्शन जाएगा, ठीक है। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। तो एजी है, ठीक है। देखिए बैलेंस है ये, ठीक है। 2 एजी है, 2 एजी है। पहले एलिमेंट को बैलेंस करें, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है। अब चार्ज यहाँ कितने हैं, 2 पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे एक इस पे एजी प्लस पे है, 2 पॉजिटिव, ठीक है। मतलब बैलेंस, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आप चेक भी कर लेंगे कि बैलेंस है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि नहीं भी गिवन हो सकता है ना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि पहले ऑक्सीडेशन लिख लो और रिडक्शन रिएक्शन राइट कर लो, या चेक कर लो इसमें से। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन राइट कर रहे हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए, कितने लॉस हुए, ठीक है। तो आप लोग इसे करके बताइएगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुए, इसमें लॉस हुए, और इसमें कितने गेन और लॉस हुए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको करना पड़ेगा कितने गेन हुए कितने लॉस हुए, मतलब आपको निकालना क्या है, एन ना, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, मतलब गेन हुए और लॉस हुए, ठीक है। चलिए, तो पहले जज करना है इस एलिमेंट में एजी में कि एजी का रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन। देखिए एजी मतलब फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट में क्या होता है 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0। और यहां से एजी से यहां देखिए, यहाँ पे क्या है +1, मतलब यहाँ पे +1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन। अगर जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको कहां रखते हैं, लेफ्ट साइड में, ओके। चलिए, आपने देखा था रिप्रेजेंट करने के लिए कहां था, इस साइड में लिखा था लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो चलिए क्या लिखते हैं, एजी से एजी प्लस,
तो AG से वर्टिकल लाइन, फिर क्या होगा AG प्लस, ठीक है। चाहे तो आप राइट कर सकते हैं, यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ एक्वस है, ठीक है, इतना समझ जाएंगे। फिर अब क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज लगाना मत भूलिएगा कि डबल वर्टिकल लाइन से क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज सेपरेट करेगा दो इलेक्ट्रोड को, ओके। एक एजी है, एक क्या है, कॉपर है। चलिए, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, सिंपल सी बात है। अगर नहीं समझ में, चेक कर लो, क्या चेक करोगे आप लोग ना, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे कितना है, +2, यहाँ कितना है, इसका फ्री स्टेट क्या होता है, 0, 11th में पढ़ा होगा है ना। फ्री स्टेट में कोई चार्ज नहीं है, क्या होता है, 0। एक अगर फ्री स्टेट में एलिमेंट कोई रखा हो तो क्या होता है, इस पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी। तो +2 से 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है, घट रहा है। देखो एरो का साइन क्या है, घटना, ठीक है। अगर घट रहा है क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन कहाँ होता है, हमेशा कहाँ होता है, राइट साइड में, ओके। चलिए, कहां से हो रहा है, Cu+2 से कौन सेपरेट करेगा, एक वर्टिकल लाइन, जैसे इनके बीच को मेटल और उनके आयंस के बीच का जो लाइन होता है कौन सेपरेट करता है, एक वर्टिकल लाइन। तो क्या हुआ यहाँ पे, तो ये रहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लाइन को बराबर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ बनाना ही सही, ओके, ये ठीक है। आपको समझना गया होगा कि कैसे करना, ठीक है। अब इसका रिएक्शन भी राइट कर लीजिएगा, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन। आपको मालूम पड़ जाएगा यहाँ पे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। बहुत जरूरी करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नर्स इक्वेशन आएगी उसमें आपको एन ही निकालने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो एन निकालते रहेगा, इससे आपकी हाथ की प्रैक्टिस रहेगी। यहाँ 2 मत लीजिएगा ना, हाँ सिंपल करिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू 2 आएगी, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ना। अब आपको लगा सर ने कैसे बता दिया देख के, तो ये बहुत इजी मेथड है कि जितने हाईएस्ट इस केमिकल रिएक्शन में जिस पे पावर हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट पावर का चार्ज होगा प्लस का, वही उतने क्या होंगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ओके। सिंपल तरीका है, तो आप लोग कर लीजिएगा, आगे मिलेगा, ठीक है, आगे मिलेगा, मैं समझा दूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक इतना ही कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे देखिए किसका ऑक्सीडेशन होगा, आप बताइए, खुद से करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए इसकी। निकल चेक करिए, निकल क्या है, फ्री स्टेट में 0, ओके। तो सिंपल बात 0, अगला क्या हो, कुछ बढ़ेगा चार्ज, यहाँ क्या है, तो बताइए यहाँ क्या है, +2, चार्ज क्या है, +2, इस पे 0 था। तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का होगा कहाँ होगा, वो लिखा जाएगा हमेशा कहाँ, लेफ्ट साइड में। तो निकिल को 2 मेटल और उनके मेटल आयंस सेपरेट किए जाएंगे वर्टिकल लाइन से। निकिल और उनके मेटल आयंस क्या हो गए, ये हो गए, तो किससे सेपरेट होंगे, वर्टिकल लाइन से, Ni+2। इसके बाद क्या होगा, दिस इज द सॉल्ट ब्रिज, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे Ag+ है, यहाँ क्या है, Ag है ना। यहाँ क्या होता है, ये +1 है, इस पे देखिए प्लस है तो मतलब +1 चार्ज, ठीक है। यहाँ क्या है, 0, बढ़ रहा, घट रहा है, यहाँ पे घट रहा है तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन कहाँ लिखा जाएगा, हमेशा किस साइड लिखा जाएगा, राइट साइड में। तो यहाँ स्टार्ट करिएगा, ठीक है, जो है वही मेटल स्टार्ट करिए, Ag+ ना, चाहे +1 कर लीजिए चाहे प्लस कर लीजिए। यहाँ फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल्स, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा, तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन राइट करना है, ठीक है। या आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाउ टू राइट एनी रिडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल्स, ओके। तो ये रहा, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम सम इम्पॉर्टेंट टर्म अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल्स, क्योंकि आपने पढ़ लिया है। उस इम्पॉर्टेंट टर्म में आपको मिलेगा इलेक्ट्रोपोटेंशियल, EMF ऑफ द सेल, ठीक है, इनके डिफरेंस क्या होते हैं, सेल पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, इन सब के बारे में बात होगी, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही रहेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए फिर से राइट करिए, ठीक है। तो अब देखते रहिए, अब मेरे वीडियो लेक्चर क्या हम थोड़ी लेट आएंगे, तो आप कम से कम देख लिया कीजिए। बस देखने से क्या होगा, कुछ चीजें आपको
रिमाइंड हो जाएंगी। और आपको अगर देख लिया है तो अगर आपको कुछ रफ कॉपी या कुछ है मिली है आपको तो राइट कर लीजिए, है ना, उससे क्या हो बेनिफिट हो जाएंगे आपके बहुत सारे। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस।